उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैवा ह्यात्मनो बंधु आत्मैवा रिपुरात्मना। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपना ही एक सबसे बड़ा मित्र है और अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है, तो मनुष्य अगर चाहे तो अपने आप को बहुत बड़ा उठा सकता है, बहुत बड़ा बना सकता है। उसकी चेतना बहुत उच्च हो सकती है। अगर वो नहीं चाहेगा, इसे ढीला छोड़ देगा, अपने आप को नीचे सोचेगा, उसकी निम्न चेतना होगी तो वो नीचे भी गिर जाएगा। तो जो सबसे बड़ा शत्रु होता है और जो सबसे बड़ा मित्र होता है वो हम स्वयं होते हैं। तो तुम जैसे संकल्प करोगे, तुम्हारे मन में जैसे होगा, तुम जैसे विचार करोगे, तुम जैसे दृढ़ संकल्प लोगे, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। हम दूसरों को देखते रहते हैं, हम दूसरों को ज़्यादा उस पर विचार करते रहते हैं, हम दूसरों के जीवन को देख करके हम परेशान होते रहते हैं और हम स्वयं तो परेशान होते ही हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम अपना नुकसान करते हैं और जितना ज़्यादा हम अपना भला करते हैं, उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि हमसे बेहतर और हमसे अच्छा हमें कोई नहीं जान सकता। हम जो सोचते हैं, हम मन में जो सोचते हैं, हम जो हाथों से कर्म करते हैं, हम जो वाणी से बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम अपने आप को हम स्वयं परख पाते हैं। हम स्वयं समझते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो, अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, अगर बहुत बड़ा हमें करना है, अगर मनुष्य का जीवन लेकर के अगर हम कुछ बड़ा लक्ष्य को ना अचीव करें, हम बड़ा ना सोचें, तो हमारा मनुष्य जीवन का होना व्यर्थ है। स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है। मनुष्य जीवन भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है और इसको, मनुष्य के जीवन को ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसको एक बड़े लक्ष्य के लिए जीना, इसको एक बड़े लक्ष्य के लिए तय करना, और बड़ा लक्ष्य हम जब अपने विचार बड़े होंगे, हमारे जो उच्च चेतना होगी, जो हमारे उच्च विचार होंगे, तभी तो हम बड़ा लक्ष्य कर पाएंगे। लेकिन कुछ तो सोच तो लेते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो एक निरंतरता चाहिए, जो एक क्रमबद्ध चाहिए, जो एक स्टेप बाय स्टेप चाहिए, वो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो कहा जाता है कि अगर आप एक बार कहीं पर ठोकर लग जाए, तो चोट लग जाए, तो चोट से आपको डरना नहीं है। वो चोट हमारे खोट को दूर करने के लिए होती है। अगर जब जब हमें चोट लगती है, हमें जीवन में जब जब हमें ठोकर चोट लगती है, तो समझो कि हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में आई है। वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि किसी भी परिस्थिति से हम उससे नीचे भी गिर सकते हैं और उससे हम ऊपर भी उठ सकते हैं। तो हमें हर समय ये ध्यान देना है कि हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, कैसी भी विकट से विकट समस्या आ जाए, उससे हमें सीखते रहना है, उससे हमें आगे बढ़ते रहना है। और जब मन में उत्साह होता है, जब जुनून होता है, एक पागलपन होता है अच्छे काम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, तो फिर कुछ भी, कोई भी कमी, कोई भी दुर्गुण, कोई भी अवगुण हमारा रास्ता रोक नहीं सकते। बस सोचने की चीज़ होती है, बस विचार करने की बात होती है। अगर हर एक इंसान के अंदर भगवान ने प्रथम होने का सामर्थ्य दिया है, हर एक के अंदर प्रथम हो सकता है, ऐसा भगवान ने उसको सामर्थ्य दिया है। तो जब हम प्रथम हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं प्रथम बनते? क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच होती है,
जो हमारे विचार होते हैं वो निम्न स्तर के होते हैं। अगर हमारा विचार निम्न स्तर का होगा, अगर हमारा संघर्ष निम्न स्तर का होगा, तो हम अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम अपने चार दीवारियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर हमें बाहर निकलना है, कुछ बड़ा करना है, तो फिर हमें बड़ा सोचना होगा, और सोचने के साथ साथ हमें उसके लिए काम भी करना होगा, उसके लिए हमें संघर्ष भी करना होगा। उसके लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है, जिसका सामर्थ्य सामान्य होता है, जिसकी विचार सामान्य होते हैं, जिसका ज्ञान सामान्य होता है, वो दुनिया में कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। तो जिस व्यक्ति को, जिस भी मनुष्य को अपने मनुष्य होने का, अपने व्यक्ति होने का गौरव होता है, तो उसे कभी भी सामान्य सोचना नहीं चाहिए, उसे ओछी सोच नहीं रखनी चाहिए। उसका अपना विचार बहुत उच्च रखना चाहिए, अपना ज्ञान बहुत विशाल रखना चाहिए। अपनी सोचने की, अपने समझने की, अपने चलने की, अपने कर्म करने की जो एक चिंतन है बहुत उच्च होना चाहिए। जिसके जो मनुष्य सामान्य सोचेगा वो बहुत बड़ा नहीं कर सकता, जो सामान्य ज्ञान रखेगा वो बहुत बड़ा नहीं कर सकता। तो बहुत बड़ा करना है। जीवन तो एक ही है, अब आगे जीवन मिले न मिले कैसा भी हो, वो तो ईश्वर पर निर्भर करता है, वो तो ईश्वर की विधि पर निर्भर करता है, उसके नियम पर निर्भर करता है। हमें क्या पता कि आगे हम क्या होंगे। हमारे सामने तो, हमें तो बस इस जन्म का पता है कि जब तक हम यहाँ पर हैं, इस धरती पर हमें ईश्वर ने भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है। जब कुछ करने के लिए भेजा है तो कुछ करके ही क्यों ना जाएं। हमें यहाँ से तो जाना ही है। अगर हमें पता होता है कि हमें यहाँ से कल कहीं जाना है, कल दिल्ली जाना है, कहीं बम्बई जाना है, कहीं दूसरे स्थान पर जाना है, किसी भी स्थान पर जाना है, किसी विदेश में जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, कहीं भी जाना है, तो उससे पहले हमें तैयारी करते हैं। अगर हमें 10-15 दिन के लिए भी जाना होता है तो हम 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले से, अगर हमें पता है, हमें जानकारी है कि हमें 6 महीने के बाद हमें दिल्ली जाना है, तो हम अगर किसी बड़े उद्देश्य के लिए जाते हैं, हमें अमेरिका जाना है, अगर हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए जाते हैं तो हम 6 महीने पहले से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जा करके वहाँ पे कुछ करना होता है, हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें पहले से तैयारी करनी होती। वैसे ही ये जीवन के बारे में हमें समझना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, और हमें यहाँ से जाना है। चाहे कभी भी जाना पड़ सकता है, लेकिन जब तक है हम, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी हताश नहीं, कभी टूटना नहीं, कभी गिरना नहीं। और जीवन में संघर्ष आए उनका बेखूबी स्वागत करना। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आते वो जीवन में कभी बड़ा नहीं करता, इसलिए संघर्ष का आप स्वागत करना चाहिए हमें। और जब हम संघर्ष का स्वागत करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, और कभी भी किसी से शिकायत, गिला शिकवा वाला भाव नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे भाव ही तो हमें ऊंचा उठाएंगे, हमारी विचार ही, हमारी सोच ही तो हमें ऊंचा उठाएगी। और फिर जब हमारे अंदर एक जुनून होता है, जब एक उत्साह होता है, फिर देखो जीवन में कितना आनंद होता है। और जीवन में आनंद के लिए सर्वप्रथम एक हेल्दी बॉडी चाहिए। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन से ही हम स्वस्थ अच्छा काम कर पाएंगे। तो हमें जीवन, जब हमें चाहिए, जब हम शब्द कर लेते हैं, जब हमें सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, फिर करते नहीं। जब ये चाहिए शब्द आ जाता है, उसको चाहिए को हटा करके हम करना है। जब हम ऐसे करेंगे, जब दृढ़ता हमारे अंदर आएगी, सुबह उठना है तो उठना है, उसके बाद योग प्राणायाम करना है तो करना है, पढ़ाई करनी है तो करनी है। कभी भी कोई एक बार भी गलत काम नहीं करना तो नहीं करना है। एक बार भी हमें अच्छाइयों को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। एक बार भी हमें अवगुणों को नहीं अपने अंदर हावी होने देना तो नहीं हावी होने देना। विधि निषेध जिसको कहते हैं, विधि जो करना है तो करना है, निषेध जो नहीं करना तो नहीं करना। जब हम ऐसे अपने अंदर, अपने जब हम जुनून से भरेंगे ना, जब हम उत्साह से भरेंगे, तो फिर हमारा जीवन, कहीं हमें खुशियाँ ढूंढने की फिर आवश्यकता नहीं होगी।
हम फ़ोन में, मोबाइल में, लैपटॉप में हम दूसरों से बात करके खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। हम सुख ढूंढते, आनंद ढूंढते हैं, हम दूसरे से बात करते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम कुछ कुछ खाते हैं, खा करके हम सुखी होना चाहते हैं, उसमें हम आनंद ढूंढते हैं। कहीं खाने में, कहीं घूमने में, किसी से बात करने में, फ़ोन में, लैपटॉप में, कहीं पे सुख नहीं है। सुख तो हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर उत्साह होता है, जुनून होता है, पराक्रम होता है, तो वहीं से आनंद, वहीं से सुख निकल करके आता है। तो अपने उत्साह को, अपने पराक्रम को, अपने जुनून को कभी मरने मत देना, नहीं तो हम जीवित रहते हुए भी मुर्दा के बराबर हो जाते हैं। अगर हमारा कभी थोड़ा सा, अगर कभी हमारे शरीर पर किसी प्रकार की कोई रोग भी आ जाए, कभी व्याधि भी आ जाए, लेकिन हमारे मन में व्याधि नहीं होनी चाहिए। शरीर की जो थोड़े बहुत मौसम के अकॉर्डिंग, या कभी कोई दुर्घटना हो गई, कभी कोई गिर गया, कभी चोट लग गई, हल्की फुल्की कोई चोट लग भी जाती है, तो उस पर मन पर हमारे हावी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मन हमेशा मजबूत होता है, हमारा मन हमेशा उच्च स्तर पर होता है, हमारे जो सोच होते हैं, हमारे विचार होते हैं उच्च स्तर के होते हैं, तो हमारे शरीर की व्याधि भी ठीक हो जाती है। कहा जाता है कि जब आप योग प्राणायाम करें, जब व्यायाम करें और आपकी शरीर पर कहीं पर किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है, तो उसको उस समय आप विचार करो कि इस समय मैं योग से, प्राणायाम से इस कमी को, इस व्याधि को, इस रोग को मैं दूर कर रहा हूँ, और ये दूर हो रही है। क्योंकि मन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम हारते हैं तो मन से ही हार जाते हैं। कोई बहुत बड़े कंपटीशन में जाता है, खेल में जाता है, कहीं पर भी जाता है, अगर वो मन से हार गया तो 50% तो पहले ही हार गया। लेकिन अगर वो मन से हारा नहीं, उसके मन में उत्साह है, मन उसका कभी भी नीचे नहीं सोचता हो, तो वो 99% तो वो पहले ही जीत जाता है। 1% कसर रह जाती है उसको जीतने में। तो हमें मन का बहुत बड़ा खेल है। हमें मन से कभी भी, मन को कभी छोड़ करके नहीं रखना। मन को कभी भी ऐसे निम्न स्तर का नहीं होने देना। हमारे विचार कभी निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। ऐसे दृढ़ रखना है, दृढ़ संकल्प रखना है। और जब हम दृढ़ संकल्प रखेंगे तो ऐसा होता ही नहीं है। जो हम दृढ़ता के साथ काम को करें, पूरा उत्साह के साथ काम को करें, पूरे स्टेप बाय स्टेप के साथ, पूरे विधि नियम के साथ हम अपने कार्य को करें और वो कार्य ना हो, ऐसा होगा ही नहीं। तो हम जो चाहेंगे, हम जो करना होगा हमें, हम वो कर लेंगे। जो करेंगे वो अवश्य होगा, जो चाहेंगे वो अवश्य होगा। तो हमें करना ही है। जब हमें अच्छा करना ही है, जब हमें जीवन में पुरुषार्थ करना ही है, तो हम क्यों जुनून के साथ क्यों ना करें, उत्साह के साथ क्यों ना करें, अपने आनंद के साथ क्यों ना करें। क्योंकि सारी दुनिया भागा दौड़ में लगी हुई है। हर एक बच्चा भी, एक छोटा सा बच्चा, उसको कुछ अभी कोई ज्ञान नहीं है, उसको ज़्यादा दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है, उसको ज़्यादा व्यवहार का पता नहीं है। फिर भी अगर वो एक खिलौना भी है तो खिलौना ले करके भी उसको सुख आनंद की महसूस होता है। वो सुख अनुभव करता है, वो आनंद अनुभव करता है, उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो खिलौने के लिए भी दौड़ता रहता है। उसके सामने चाहे बहुत बड़े बड़े अनमोल रत्न रख दे, एक बच्चे के सामने चाहे एक अनमोल रत्न रख दे, चाहे एक खिलौना रख दे, लेकिन उस बच्चे को जो अच्छा लगेगा, अगर वो खिलौना अच्छा लगेगा तो अनमोल रत्न उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। बच्चों के सामने चाहे आप पेपर रख दे, चाहे पैसे रख दे, उसके लिए दोनों बराबर होते हैं। तो जब जब हम अज्ञानी में रहते हैं, तो हमारे जीवन में हम अपने जीवन को बस यूं ही काटते रहते हैं, हम यूं ही बिताते रहते हैं। अगर कोई पूछता भी है हमसे, आप कैसे हैं, तो हम कहते हैं बस जीवन कट रहा है, बस समय बीत रहा है। आजकल जब ट्रेन में इत्यादि में जाते हैं, लोग सफ़र करते हैं, तो टाइम पास मूंगफली बिकती है। टाइम पास मूंगफली, टाइम पास करना
इंसान होकर के, हम व्यक्ति होकर के हमें टाइम पास करना पड़े, तो हमारे जीवन का, हमें जीवन में धिक्कार होना चाहिए। धिक्कार है हमारा जीवन अगर हमें टाइम पास करना पड़े। हमें तो ऐसे लक्ष्य को रखना चाहिए, हमें तो ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, हमें से ध्येय निर्धारित करना चाहिए कि टाइम ही कम पड़ जाए, हमारा इतना बड़ा लक्ष्य हो कि समय ही कम पड़ जाए काम करने के लिए। और जब हम ऐसे बड़े लक्ष्य को रखेंगे कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है, जब हम कुछ करना है, कुछ देश के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है, अपने ऋषि परंपरा के लिए करना है, अपनी संस्कृति के लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है, तब फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। फिर हमें कहीं और आनंद की ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा हर समय वो लक्ष्य दिखेगा, वो कार्य दिखेगा, और कार्य के बदौलत हम हर जगह अपने आनंद को भी महसूस करेंगे। तो अपने उद्देश्य को, अपने सोच को, अपने विचार को हमेशा उच्च रखो, और जब हम उच्च रखेंगे फिर हमें कोई भी ताकत, कैसी भी कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। और जब हम रुकेंगे नहीं, जब हम झुकेंगे नहीं, जब हम थकेंगे नहीं, फिर तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे ही माता पिता, एक साधारण एक बच्चा हो और उसके माता पिता, जब एक कोई भी बच्चा जब अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कार्यों के प्रति जब वो सजग होता है, तो हमारे माता पिता को भी अच्छा लगता है। हम एक सामान्य हो करके भी, हम एक सामान्य मनुष्य हो करके भी हम अच्छा लगता है हमें। तो एक तो परमपिता परमात्मा ने हमारा, हम जो पिता का भी पिता है, गुरुओं का भी गुरु है, जो इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला है, संपूर्ण सृष्टि को रचाने वाला है, वो जो सबका पालन करने वाला है। हम चाहते, हमारा जो कर्तव्य होता, हम ऋणी होते, हम यज्ञोपवीत पहनते हैं, हम कहते हैं कि हम मातृभूमि के ऋणी हैं, हम माता पिता के ऋणी हैं, हम गुरु के ऋणी हैं, हम संस्कृति के ऋणी हैं। उसमें 3 धागे होते, हम 3 के ऋणी होते हैं। लेकिन जो एक अपने आप को एक मनुष्य, अपने आप को एक महान व्यक्ति बनाना चाहता है, तो वो तो ईश्वर का ऋणी है। और ईश्वर ने उसको इस धरती पर भेजा है, जो सबका गुरु है, जो सबका माता पिता, वो सबका, वो सब हमारा बंधु भी है, सखा भी है, गुरु भी है, हर कुछ भी, सब कुछ भी है हमारा वो। और अंततः हमारी गति उसी के शरण में है, अंततः हमें उसी के शरण में जाना है। तो जब हमें पता होगा, जैसे मैंने कहा, अगर हमें कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो उसकी तैयारी हम 6 महीने पहले से करने लग जाते हैं, साल भर पहले से करने लग जाते हैं कि हमें वहाँ पर जाना है, और कितना उत्साह होता है हमारे जीवन में। तो वैसे ही हमें इस जीवन को जीना है कि हमें इस धरती पर हम आए हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा करके जाएंगे, अपनी पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे, इस संस्कृति, इस धरती को सजा करके जाएंगे। और जब हम ये त्योहार आते हैं हमारे जीवन में, हर प्रकार से हमें इस संस्कृति हमें उभारने का प्रयास करती है, ये पर्व हमारे जीवन में उत्साह लाने का प्रयास करते हैं। तो जो पर्व हैं, इन पर्वों को भी हम अच्छी प्रकार से मनाएं। अभी दीपावली आने वाली है, अभी नवदुर्गा आ गया, कितने सारे होली, दिवाली, कितने त्यौहार आते हैं। अब इन त्योहारों को हम बाहर तरीके से, केवल हम होली को रंगों से केवल ना देखें, उसको केवल बाहरी रंगों से ना देखें, उसको हमारे अंदर के जो रंग हैं उनसे देखें। दीपावली केवल हम बाहर दीपक जला करके ही ना उसको मना करके छोड़ दें, जो हमारे अंदर बुझा हुआ दीपक है, जो हमारे अंदर का बुझा हुआ जुनून है, जो हमारे अंदर का बुझा हुआ उत्साह है, उस दीपावली के समय हम उसको उठाएं कि कभी भी मुझे निराश नहीं होना। हम अपना एक टारगेट फिक्स करें, हमें अपना एक समय, कुछ समय ऐसा हो देना चाहिए जो हमें स्वयं के लिए हो। हम कभी बैठते भी हैं तो हम फ़ोन चलाने लग जाते हैं, कभी एकांत में बैठते भी हैं तो हम गाने सुनने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ वीडियो देखने लग जाते हैं। तो हम उस वीडियो से आलंबन ले रहे हैं, अभी उस गाने से आलंबन ले रहे हैं, उस फ़ोन से आलंबन ले रहे हैं। नहीं, कुछ समय ऐसे बिताओ जो केवल और केवल अपने से मिलो, केवल केवल अपने आप को सोचो, केवल केवल अपने आप को देखो,
और जब स्वयं आप अपने आप को देखोगे, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कह कालः कानि मित्राणि को देशो को व्ययागमो, कि आपका कह कालः कानि मित्राणि, आपका समय क्या है, आपके मित्र का है, कौन है, आप कहाँ जा रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गंतव्य क्या है। जब आप ऐसे सोचेंगे, जब आप विचार करेंगे, तो आपका एक एक क्षण, आपका एक एक मिनट, आपका एक एक दिन, आपका जीवन को बहुत बड़ा उठाने वाला हो जाएगा। और जीवन में कभी भी आपको निराशा नहीं आएगी। मनुष्य को सबसे बड़ा जो महान शत्रु होता है उसका स्वयं की उसकी निराशा होती है। वो काम तो करता रहता है। हम जब बचपन से छोटे होते हैं तो हम पढ़ाई, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल आना जाना लगा रहता है। स्कूल में भी हम पढ़ाई करने का हमारा समय होता है तो हम ढंग से पढ़ाई नहीं करते। फिर उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर उससे हमें ग्लानि होती है, उससे हमें आत्मग्लानि होती है कि मैंने क्यों ढंग से पढ़ाई नहीं की। फिर उसके बाद जब हमें कमाई करने का समय होता है, कुछ पुरुषार्थ करने का समय होता है, तो उस समय भी हम बचते रहते हैं, अपने कार्यों से हम हटते रहते हैं कि थोड़ा सा भी रेस्ट मिल जाए, थोड़ी सी भी छूट मिल जाए। फिर हम उससे बचते रहे, वो हमारा काम अच्छे से नहीं हो पाता। उसके बाद फिर हमें आत्मग्लानि होती। फिर अंततः हम ऐसे अपने आप से ही कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो कुछ योग्य ही नहीं बन पाया, मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है। और हम स्वयं को कोस करके, हम स्वयं को बोल बोल करके, हम जो बोलते हैं हम वही हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कम नहीं सोचना, अपने आप को कभी आत्मग्लानि नहीं रखनी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं योग्य नहीं हूँ, कभी भी नहीं सोचना। भले ही हमें जानकारी कुछ कम है, भले ही हमारे अंदर योग्यता कम है, भले ही हमारे अंदर बल कम है, लेकिन हमारे अंदर जितना है उतने में ही हम अच्छा कर सकते हैं। इतना अवश्य सोचना चाहिए। जितना हमारे पास में है हम उससे ज़्यादा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई रास्ता तय करता होता है, हमारी गाड़ी आगे होती है, किसी की पीछे होती है, हमसे किसी की आगे है, हमसे किसी से पीछे है, किसी की गाड़ी आगे है, किसी की पीछे, हम बीच में हैं, या हम आगे हैं, हमसे कोई पीछे। कभी भी ऐसा है तो हमें उसमें आत्मग्लानि नहीं होती। हम रास्ते से चल रहे होते हैं, कोई 1-2 घंटे पहले पहुंच जाता है किसी स्थान पर, हम 1-2 घंटे बाद में पहुंचते हैं, तो हमें उसमें निराशा नहीं होती कि वो आगे कैसे पहुंच गया, मैं पीछे क्यों। उसमें हमें किसी प्रकार की कोई हमें चिंता नहीं होती, किसी प्रकार की हमें आत्मग्लानि नहीं होती, किसी प्रकार की हमें निराशा नहीं होती। तो कोई आगे पहुंच रहा है, कोई पीछे पहुंच रहा है, पहुंचना तो सभी को वही है। तो वैसे ही हमें जीवन में रखना है। कोई हमसे थोड़ा ज़्यादा जानता है तो ऐसे भी तो लोग हैं, कुछ लोग हमसे थोड़ा कम भी जानते हैं। तो कोई जानकारी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे मन की, हमारे हमारी अपनी स्वयं की जो हमारा विचार है, हमारे अंदर जानकारी थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन हमारा आत्म विचार, हमारे उच्च विचार, हमारे अंदर की चेतना जो होती है वो उच्च होनी चाहिए। भले ही हम थोड़ी जानकारियों में पीछे रह जाएं, लेकिन हम अपने अंदर के जो उत्साह है उससे हम कम ना हों, हमें अंदर का जुनून उसको ना गिरने दे। और जब हम ऐसे सोच लेंगे, जब हम दृढ़ संकल्प कर लेंगे, केवल चाहिए ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो शायद हम नहीं कर सकते। करना है, करना ही है। जब हम ऐसे अपने दृढ़ को, संकल्प को ऐसे दृढ़ रखेंगे, जब हम अपने विचारों को दृढ़ रखेंगे, कभी भी कोई भी नकारात्मक मन में नहीं आनी चाहिए। अगर आते ही तुरंत परो पे ही मनस पापा किमसस्तानि संशसी, तुरंत ही पाप को हटा दो, तुरंत ही किसी कमी को हटा दो, उसको, उसके परिवार को, उसको पनपने मत दो। कोई भी विचार आता है, कोई भी पाप आता है, कोई भी अवगुण आते हैं, उसको तुरंत हटा दो। जब हम हटाना प्रारंभ कर देंगे तो अच्छाइयाँ हमारे अंदर आएंगी और हम अपने जीवन में, अपने मनुष्य जीवन को, अपने आप को बहुत ऊंचा उठा पाएंगे। और जो व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठा लेगा वो अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को भी ऊंचा उठाएगा।
और उसका जीवन बहुत सार्थक होगा। उसका स्वयं का भी जीना, स्वयं को भी उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसी में तो आनंद है और बाकी किसी में आनंद नहीं है। ओम शांति।